राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापस हो गया, उसकी जीत हो गई। ठीक, ये बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया ना। तो जो 700 लोग मर गए इस आंदोलन में, उनकी मौत का कारण भी तो राकेश टिकैत है, उसको भी तो स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या तब नहीं हुई जब यही अखिलेश यादव के पिता मायावती का कपड़ा खींचे थे, गेस्ट हाउस कांड किए थे, तब हत्या नहीं हुई थी। यही भाजपा का ब्रह्मदत्त द्विवेदी जाकर के मायावती का इज्जत बचाया था, तब हत्या नहीं हुई थी। अब मायावती भी कह रही है हत्या हो रही है, अखिलेश भी कह रहे हत्या हो रही है, सोनिया गांधी भी कह रही है हत्या हो रही है, अब हत्या हो रही है। ये रही बात की बात लिखित देने के बाद कौन राकेश यादव टिकट लिए 26 जनवरी को कोई नहीं जाएगा। लिखित दिए तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोगों को समझाने में, किसानों को समझाने में असफल हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ये देश और ये देश की जनता आदरणीय मोदी जी के को पसंद करती है और आदरणीय मोदी जी भी देश की जनता के लिए जीते मरते हैं। जब उन्होंने प्रयास किया कि किसानों को उन जो बदहाली है उससे बाहर निकाला जाए और जब बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया, इस पे कुछ लोग सक्षम, कुछ लोग इस पे उनके साथ नहीं खड़े हुए, विरोध करने लगे। जब उन्होंने देखा कि जनता हमारे नियम इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है, कृषि बिल को, तो कृषि बिल को समझाने का भी प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, लेकिन नहीं समझ पाई। तो किसान के हित में आदरणीय मोदी जी ने उसको वापस लिया है। तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट की मंशा से आगामी चुनाव को देख के वापस लिए गए हैं। अखिलेश यादव तो वोट की मनसा ही देखेंगे ना, क्योंकि उनको तो बाहर निकलना नहीं है। वो ट्विटर खेलते हैं और वही एसी कमरे में बैठे रहते हैं। एक मुद्दा मिला तो किसानों ने उनको बायकॉट कर दिया। ये बताइए किस विपक्षी पार्टी ने किसानों के आंदोलन को लीड किया? किसी ने नहीं किया। ये किसानों का आंदोलन था और सरकार किसानों की बात मानी है। किसी विपक्षी पार्टी का इस पे आप श्रेय नहीं दे सकते। कोई भी विपक्षी पार्टी इस पे लीड करने के लिए बाहर नहीं निकली। अखिलेश यादव तो ट्विटर खेलते हैं कमरे में बैठ के। उनके मंत्री की भैंस खो जाएगी तो खोजने लोग चले जाएंगे, पुलिस चली जाएगी। और यही योगी जी की पुलिस अगर आतंकवादी को पकड़ लेगी तो अखिलेश यादव कहेंगे कि ये गलत कर रही है। तो अखिलेश यादव की तो कोई मतलब नहीं है, उनको नेता मानना ही बेकार है। क्या कह रहे हैं सर? इसमें इन्होंने जो बोला कि किसान मानने को तैयार नहीं थे किसान की हित में, तो आखिर जो है मोदी जी को ये मानना ही पड़ा कि किसान सही है, हम गलत हैं, तभी वो इस चीज़ से राजी हैं। और रही बात जनता की, जो अखिलेश की और उसकी कोई जो है लीडर नहीं बना। आप भी जान रहे, हम भी जान रहे कि वहाँ पे सारे नेता गए थे, सबने वो किया, तो इन्होंने रास्ता रोक के किसी नेता को वहाँ जाने नहीं दिया। पूरी तरीके से ये जो है प्रजातंत्र को जो है तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ये वहाँ पे नेताओं को जाने नहीं देते हैं। ये वहाँ पे जो है कोई अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पुलिस लगा के वहाँ से नेता लोगों को पकड़ लेते हैं। ये तो खुद ही डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। इनकी मानसिकता यहीं से दर्शाई जाती है कि ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों करती है भाई ये बात? तानाशाही तब होती जब आदरणीय मोदी जी किसानों की बात नहीं सुनते। लगातार मंत्री उनके संपर्क में थे और जब उनको ये लगा कि हमारी बात किसानों से नहीं हो पा रही है या किसान हमारे बिल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने वापस ले लिया। ये तो किसानों के हित में फैसला है ना, किसानों के लिए फैसला है। ये सरकार ये बताती है कि हम किसानों के लिए हैं। हम देश की, मोदी जी जब भी बात करते हैं तो 140 करोड़ 135 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। कौन ऐसा नेता है पूरे देश में जो 135 करोड़ देशवासियों की बात करता है? कोई इसकी बात करेगा, कोई MY की बात करेगा, कोई मुसलमान यादव पे काम करने का काम करेगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी जब से 2014 से आए, उन्होंने देश के 135 करोड़ जनता को लेकर के चलने का काम किया है। किसानों के हित में फैसले किया, व्यापारियों के लिए किया GST, उसमें भी संशोधन हो रहे हैं। जो चीज़ें जहाँ गलत है इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसा थोड़े है कि उसको थोप दिया। अच्छा, जैसे ये भैया बता रहे हैं, ये सर बता रहे हैं कि मतलब नेताओं को रोक दिया जाता था, ऐसा क्यों करती थी भाजपा? भाजपा नहीं रोकती थी। भाजपा संगठन रोकेगी क्या? किसान नेता खुद बायकॉट करते थे क्योंकि वो जानते थे कि विपक्षी पार्टियों की कोई अस्तित्व नहीं है। इनको किसानों से मतलब नहीं है। देश पे 70 साल कांग्रेस ने काम किया, किसानों के लिए क्या किया? क्यों नहीं किया? वो जान रहे थे कि हमारे इस आंदोलन में ये लोग रोटी सेकेंगे, इसीलिए किसान नेता खुद भगा देते थे विपक्षी पार्टियों को। कौन खड़ा हुआ उनके साथ जाके? ना श्रेय लेने के लिए ना कांग्रेस आई, ना सपा आई, ना बसपा आई, ना आम आदमी पार्टी आई। आदरणीय मोदी जी से किसानों की बात थी, किसानों की बात मोदी जी ने मान लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अहंकार की हार हुई, मतलब ये बिल वापसी को अहंकार की हार हुई। अहंकार, अखिलेश का बयान आया था ना अखिलेश यादव का कि अहंकार की हार हुई है। अहंकार अखिलेश यादव का था। याद होगा आपको, जब शिवपाल यादव और मुख्तार अंसारी एंड कंपनी को जब इनके पार्टी में ज्वाइन कराना चाह रहे थे, तो अखिलेश यादव अहंकारी तरीके से अपने चाचा को, बाप को, सबको भगा दिए और उसी मुख्तार अंसारी के भाई को बैकडोर से, सिगबतुल्ला साहब को बैकडोर से ले आकर के माला पहना रहे हैं और गठजोड़ कर रहे हैं। तो अहंकार किसका हारा है? अहंकारी अखिलेश यादव हैं।
जो अपने चाचा अपने बाप को जो साथ नहीं दे सकता, वो क्या किसी का साथ देगा। अतीक अहमद को जिस तरीके से मंच तो पे दूसरी बात आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी की सरकार है, इसमें सबके बराबर सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता है। और किसानों के लिए आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए पूरे 135 करोड़ देशवासी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसी के हित में लेकर के ये फैसला वापस लिया है उन्होंने। लोकतंत्र की हत्या की है भाजपा ने, ये सर वो कहेंगे ही लोकतंत्र की हत्या हो गई ना। लोकतंत्र की हत्या तब नहीं हुई जब यही अखिलेश यादव के पिता मायावती का कपड़ा खींचे थे, गेस्ट हाउस कांड किए थे, तब हत्या नहीं हुई थी। यही भाजपा का ब्रह्मदत्त द्विवेदी जाकर के मायावती का इज्जत बचाया था, तब हत्या नहीं हुई थी। अब मायावती भी कह रही है हत्या हो रही है, अखिलेश भी कह रहे हैं हत्या हो रही है, सोनिया गांधी भी कह रही है हत्या हो रही है, अब हत्या हो रही है लोकतंत्र की। आशीष टेनी के बारे में क्या कहेंगे? आशीष टेनी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो तो जेल में है। जब न्यायालय प्रक्रिया हो गया, न्यायालय पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? न्यायालयी कार्य पे आप क्या टिप्पणी करेंगे या सरकार क्या टिप्पणी करेगी? न्यायालय अपने हिसाब से काम करता है। हाँ, तो क्या पुनः उन्हीं विधायक को फिर से टिकट देंगे आप? आशीष टैनी के पिताजी, जब लड़के को अपने पिता के विधायक होने पे गुमान है, तो आप उसकी विधायक का टिकट उसको पुनः देंगे? आप ये चीज इनसे पूछिए, कैसे लोगों को क्या आप देंगे? अभी टिकट डिसाइड हुआ क्या? वो टिकट डिसाइड हुआ क्या? इनको पता होना चाहिए कि वो एमओएस है, देश के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, वो विधायक नहीं है, वो सांसद हैं। और अगर बेटे ने गलती की है तो बाप को सजा थोड़े देंगे। वो न्यायालय देख रहा है, अगर वो दोषी होंगे, गिल्टी होंगे तो उनको सजा होगी। उसमें अजय मिश्रा टेनी के ऊपर आरोप लगाने की क्या आवश्यकता है? आपकी तरह थोड़ी है कि गायत्री प्रजापति जो है बलात्कार कर देगा उसको ले लेंगे, बाप भगाएगा तो नहीं उसको बुला लेंगे। हमारे ऊपर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग ऐसे मुद्दे से भटकाते हैं। अभी यहाँ बात हो रही कांग्रेस की, यहाँ बात हो रही किसान समाजवादी पार्टी है और आप विषय से भटक रहे हैं। कृषि कानून पे अगर बात होने जा रही थी तो मुद्दे से भटकाने, सपा इसी तरह मुद्दे को भटकाती है। कृषि किसानों के हित में लिया गया फैसला, देश हित में लिया गया फैसला प्रधानमंत्री ने दिया है, और इसलिए दिया है कि किसान दिन प्रतिदिन हार किसकी हो रही थी? किसान की हो रही थी, किसी पार्टी की हार नहीं हो रही थी। भाजपा तो ऐसे भी पार्टी पूरे लोकतंत्र उसका अपना बन गया है, जानी देख ही रहे हैं कि जनता उसके लिए भीड़ मर रही है। तो किसान के हित में किसान अगर नहीं समझ रही थी, किसान के लिए वो जो रेट वेपो दर था कि नहीं, उनको जनता में अगर कोई चीज का रेट रहेगा तो वो अपने हिसाब से रेट लगाई जाएगी, और सरकारी तंत्र जो रेट लगाएगा फिर सबको मानना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने फ्री कर दिया था कि जो कोई भी आके किसान का माल ले सकता है। किसान ये बात नहीं समझना चाह रहा है। अगर किसान नहीं समझना चाह रहा है तो उसमें जो मृत्यु हो रही है, जो भी चीजें सर यही करें, वो सरकार मान रही है कि किसान मर रहा है। इस हित को देखते हुए कि किसान की हार नहीं होनी चाहिए। पार्टी अपनी दरकिनार है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ये चाह रहा है कि किसान के हित में अगर फैसला होगा, किसान ये चाह रहा है तो किसान के लिए ये चीजें लाई जाएंगी। बस इसलिए अब वो थूक के चाटना कहें, अगर हम किसी को दिल से मानते हैं, जनता अपनी देश के वो पूरे 140 करोड़ जनता को मानते हैं, वो चाहते हैं कि अब इस तरीके की चीजें ना हो। अच्छा सर, एक बात और कि राकेश टिकैत मतलब अभी ये कह रहे हैं कि लिखित में चाहिए, उनकी ठीक बात है, लिखित में चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना वो भी एक बहुत बड़ी बात। आप जानते हैं प्रधानमंत्री कोई इस तरीके का लोक सेवक होता है ना, तो उसकी बात ही प्रोटोकॉल होती है। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उसकी बात ही प्रोटोकॉल होती है, और उसे लिख के देने ने मीडिया, एक देश, पूरे देश की मीडिया ये सुनी है, और आप इसीलिए इस डिबेट को लेके लाए हैं ना। तो प्रोटोकॉल वही होता है, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर अपनी भाषण से कोई बात कहता है तो वो लिखा हुआ है कि वो प्रोटोकॉल होता है, और उसके लिए कोई लिखित देने की जरूरत नहीं है। बोलना चाहेंगे तो वकील अगर ये बात करेंगे, प्रोटोकॉल की बात की तो मोदी जी ने बहुत सी चीज़ें बोली थी। नोटबंदी के दौरान उन्होंने बोला था कि हमारी जो है 50 दिनों के बाद जो है हमारा देश स्वर्ण चिड़िया हो जाएगा, वो बात खराब हो गई। वो ये बात कोरोना काल आएगा, इस तरीके की आपदा आएगी, तो आपदा बताइए, किसी भी चीज, किसी का मकान गिर जाएगा तो वो मोदी जी जानते हैं कि किसी का मकान गिर गया, रुपए आएंगे, बहुत सी मुद्दे थे। तो प्रधानमंत्री की बातों का कोई बुनियाद नहीं। अब आया मसला, अब आया कि किसानों के साथ एक मिनट, अब आया मुद्दा कि किसानों के साथ इनकी बात सहमति हो गई। तो सवाल ये कि 800 किसान मरने के बाद ही इनकी दिमाग खुली। ये बैरिकेडिंग लगा दे रहे हैं, संसद भवन में ना चढ़े। अभी जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था, 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो बड़े बड़े टीले बनवा दिए कि किसान उसमें अटैक ना कर सके। एक 10-10 किलोमीटर बैरियर लगा दे रहे हैं, तब याद नहीं आ रही किसान की। 15 अगस्त में आपने भी देखा, पूरा देश देख रहा था कि कैसे ये बैरिकेडिंग लगा के किसानों को रोके थे, पूरा रास्ता जाम कर दिए थे, सड़क पे ये लंबे लंबे टीले लगवा दिए थे कि आगे ना जाए। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की बैरिकेडिंग बनवा दी। उस समय किसान की याद नहीं आई, चुनाव आया तो किसान की याद आ गई। ऐसा अब क्यों याद आई?
सर भाजपा को किसान की, पहले क्यों नहीं? पहले भी किसान के पक्ष में भाजपा थी, आज भी है। पहले समझा रही थी भाजपा वालों क्योंकि भाजपा वालों लोगों ने कि आप समझ लीजिए बात, टॉपिक को समझा रही थी, वो मुद्दा भी सही है। लेकिन जब सबको नहीं समझ में आया तो उसकी मुद्दा को देखते हुए अपनी बिल वापस लिए हैं। ये रही बात की बात लिखित देने के बाद कौन राकेश यादव टिकट लिए 26 जनवरी को कोई नहीं जाएगा। लिखित दिए तो क्या हुआ, चढ़ तो गए, कोई जब समाज चलती है। नियम संसद में जो चल रहा है, नियम जो सही है चल रहा है वही चल रहा है, सबके साथ लेके चल रहे हूँ। 135 करोड़ कह रहे थे, 135 करोड़ जनता है। आज यूपी में चुनाव हो रहा है, पूरे ये किसान बिल पूरे देश में लग चलेगा। सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं कि यूपी में कर रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं कि यूपी में चलेगा, ये पूरे देश के लिए ना किसान हित में चल बात कर रहे हैं। अच्छा सर, मतलब भाजपा भी ये आरोप भी लगे हैं इस किसान आंदोलन के दौरान कि ये किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, और जैसे अभी ये सर बता रहे थे कि रोड पे मतलब कील ठोक दी, तो ऐसा क्यों करती है भाजपा? देखिए, अगर मुंह से कहने की बात है तो भाजपा के कोई मन से कोई नहीं बोला है। हम आप में कोई कह दे कि नहीं भाजपा आतंकवादी है, भाजपा चोर है, तो उसके कहने से थोड़ा हो जाएगा। और कोई पार्टी आप कोई कहे कि अगर कोई कहे, अगर कोई पार्टी सामने खड़ा हो कि नहीं मत समाओ किसान के साथ, तब ना। भाजपा तो किसान के साथ थी, किसान के साथ है और किसान के साथ रहेगी। ये यूपी बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश हित की बात करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे प्राचीर से ध्वजारोहण करता है लाल किले से, जो पूरा विश्व देखता है, वहां आप चढ़ोगे, वहां पर आप बमबारी करोगे, वहां पर आप प्रदर्शन करोगे और भद्दगी करोगे और देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कौन सा आपको इनाम दिया जाएगा, माला पहनाया जाएगा? जिस प्रधानमंत्री, जो 135 करोड़ देशवासी उस प्रधानमंत्री को चुनते हैं और वो जाके लाल किले के प्राचीर पर वो जाके ध्वजारोहण करता है, उस ध्वजा के देश के तिरंगे के साथ अपमान करेंगे और आप चाहेंगे कि आपको माला पहनाया जाएगा? ये भाजपा की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है। यहाँ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रदेश में ठोको मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह उनके केंद्र में भी एक तो ठोको नीति के मंत्री जी भी हैं, केंद्रीय मंत्री। हम कहते हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र के विरोध करने वालों की कभी हत्या नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा, सड़कों पे विरोध नहीं होगा, तो आप विरोध शांति तरीके से करिए। हम ये नहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जो अगर इस तरीके का कुकृत्य करता है, देश सबसे पहले रहना चाहिए। हम भी कहते हैं, ये नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना मतलब है, हम भी कहते हैं कि देश पहले रहना चाहिए, देश प्रथम प्रायोरिटी है, उसके बाद देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। हम इस चीज़ को मानते हैं, उनके कहने पर नहीं मानते, क्योंकि मेरा राइट है इसलिए हम मानते हैं। और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसका पुरजोर विरोध है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ही भेड़िया बहुरूपीय घुसे हुए हैं जो उस तरीके से आप बदनाम कर रहे हैं। हम मान रहे हैं एकदम, नहीं उसमें घुसे हुए पीछे है। इन्हीं प्रकार के जो भेड़िए हैं जो जनता के बीच में खड़े होकर जो बात करते हैं कि मैं सपा मैं भाजपा, और विरोध देश का करते हैं। देश की विरोध किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये देश विरोधी नीतियों में है। उनको क्या बोला जाएगा जो देश विरोधी नीति? माता की जय। आपने कहा कि कुछ भेड़िए घुस गए थे, आपने कहा ना भेड़िया शब्द। अगर मैं उनको कहता हूँ जो तिरंगे के साथ खिलवाड़ करते हैं वो आतंकवादी हैं, जो इस देश के साथ अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं वो आतंकवादी कहे जाने चाहिए, तो वाह, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप आतंकवादी चरित्र करेंगे तो आप आतंकवादी कहे जाएंगे। आप भेड़िया कह रहे हैं, क्यों भेड़िया कह रहे हैं उसको? हम आतंकवादी कहेंगे जो तिरंगे के साथ खिलवाड़ करेगा उसको। अच्छा सर, जो घटनाएं हुई हैं, मतलब इतनी सारी हत्याएं, बलात्कार हुए हैं, उन पे क्या सोचते हैं? भैया जी, बलात्कार है या हत्याएं रोकने के लिए तो सब कुछ करे थे। वो तो कह रहे थे घर बैठ के आंदोलन करिए, आप रोड जाम के क्यों आंदोलन कर रहे हैं? उसमें ठंड में मर रहे हैं। राकेश टिकैत इतना फंडिंग पाए, राकेश टिकैत अपने घर से पैसा दे ना उन लोग के लिए। कहाँ इतना फंडिंग, सब विदेशों से फंडिंग लेके बैठे थे, सब फंडिंग लेके फंडिंग चला रहे थे। आज वो चलावे, आज किसानों की मुद्दा की बात है, किसानों के बात चलावे। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि मतलब यूपी चुनाव पे इस आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। किसान उनके साथ है, भाजपा के साथ है, रहेगा भी। कुछ लोग जो भाजपा में जो इनके जैसे विरोधी पार्टी वाले जो घुसे हुए वही विरोध करें तो वही विरोध करेंगे, उनके लिए उसका कोई असर पड़ना नहीं है। राकेश टिकैत जैसे बहुरूपिया जो जनता को तो मना
धरना कर रहे थे यही कोरोना का टीका लगाने के लिए, और सबसे पहले वही कोने बहुत के गए टीका लगवाने। किसानों को जो मर गए वो उन्हीं कारण मर गए। ये ऐसे लीडर हैं। इसी प्रकार के जो समाजवादी पार्टी के और बहकावे में और कांग्रेस के बहकावे में जो आके ये लीडरशिप कर रहे थे, और किसानों को जो भड़काया जा रहा था ना इन्हीं तरीके के लोगों से, इसी भड़काव को रोकने के लिए जनता के हित में लिया गया फैसला कानून बिल है। एक मिनट राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापस हो गया, उसकी जीत हो गई। ठीक, ये बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया ना। तो जो 700 लोग मर गए इस आंदोलन में, उनकी मौत का कारण भी तो राकेश टिकैत है, उसको भी तो स्वीकार करना चाहिए, उसको भी तो स्वीकार करना चाहिए। मैं अगर आपको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, मैं आपको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ले जाऊंगा, तो आपके अच्छे के लिए भी जिम्मेदारी मेरी होगी और बुरी की भी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर 700 लोग मरे हैं तो उन 700 लोगों का हत्यारा राकेश टिकैत है। अच्छा सर, मतलब आप कोर्ट के मतलब बहुत सारे नियम जानते होंगे। ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाई थी राकेश टिकैत या किसान आंदोलन को कि रोड कोई नहीं ब्लॉक कर सकता, सर ये नियम सही में सही है? ये क्यों नियम नहीं होना चाहिए? वो राकेश टिकैत ने तो गलत किया ना आपने, गलत नहीं। तो आपने कहा ना, जैसे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो रोड जाम कर ले रहे हैं। ये यही सरकार है जिसमें आप रोड तक जाम कर लेने, सरकार लाठी चलाने नहीं जा रही है, क्योंकि वो जान रही थी कि हमारे किसान हैं, ये हमारे किसान हैं। और ये गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, गाड़ी वो न्यायालय में विचाराधीन मामला है और न्यायालय उसको तय करेगी। तो किसी दी एक बात, जो किसान का हित चाहते थे वो हट गए। अब सरकार को भी समझ में आया कि किसान का हित इसी में, इसलिए किसान भी सरकार भी बैकआउट हो गए। 100 की सीधी एक बात। और आप भी जान रहे, सरकार भी ये भी एक्सेप्ट करे कि किसान हित इसी में कि वो बैकआउट हो जाए। अच्छा सर, एक बात बताइए आप, जो सिंगू बॉर्डर पे मतलब एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, जो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है वो राकेश टिकैत है, तो जिम्मेदारी से क्यों बचते हैं फिर राकेश? देखिए, इस चीज़ से हम आपकी मानते हैं, अगर आप नेतृत्व करते हैं तो नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सदैव आपके ऊपर है। अगर अच्छा होगा, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने अगर बिल वापस ले लिया तो अच्छा हुआ, तो राकेश टिकैत के ऊपर उन्होंने नेतृत्व किया, उसका उन्होंने। अगर बुरा होता है तो राकेश टिकैत के ऊपर ही वो जिम्मेदारी आएगी। अब